अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। ये है विंग्सलैंड का S6 फोल्डेबल 4K कैमरा ड्रोन और इस ड्रोन के सभी फीचर अच्छे हैं। लाइक इसमें 4K कैमरा है, ब्रशलेस मोटर्स हैं, इसके अलावा GPS है और सेंसर्स के अंदर इसमें ऑप्टिकल फ्लो और अल्ट्रासोनिक दोनों सेंसर्स हैं और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले अपना ड्रोन देखने को मिल जाता है। इसके एग्जैक्ट नीचे हमें बुक वर्क और मैनुअल दिया हुआ है और ये जो मेटल की स्टिक है ये आप लोगों ने गैस करना है कि ये क्या है। मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसको फिगर आउट करने में कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रोप्स हैं और हमारे ड्रोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर दिया हुआ है। और जो हमारा ड्रोन है हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है और कहना पड़ेगा इस ड्रोन की बिल्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो DJI के ड्रोन्स जैसी है, लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इन सब फीचर्स के बावजूद ये जो ड्रोन था कंपनी की बैकएंड पे सपोर्ट ना होने की वजह से मार्केट में आने के चंद सालों के बाद ही फ्लॉप हो गया। और ब्रांड के फ्लॉप होने के पीछे जो मेन रीज़न था वो इनका कंपटीशन था DJI के साथ। और DJI जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा इनोवेटिव ब्रांड है अगर हम ड्रोन्स की कैटेगरी की बात करें। इससे पहले कि मैं इस ड्रोन का टेयर डाउन स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को ये जो स्टिक थी इसके बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली एक एलन की है जिसके साथ हम अपने ड्रोन के प्रोपेलर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों का सवाल होगा कि आखिर इस ड्रोन को मैं तोड़ ही क्यों रहा हूँ। बेसिकली इस ड्रोन के अंदर हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाइज दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिलते हैं और इस ड्रोन को आज मैं रीबिल्ड और रीडिज़ाइन करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि इसमें जो बग्स हैं उनको रिमूव कर सकूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा यहाँ पे इसके प्रोपेलर्स के साथ। अब इसके साथ जो बड़े वाला प्रोपेलर है DJI स्पार्क का प्रोपेलर है और इसका साइज़ का डिफरेंस आप लोग खुद देख सकते हैं। इस ड्रोन के जो अपने प्रोपेलर्स हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं अगर हम कंपेयर करें इसके बॉडी वेट के साथ। और इस ड्रोन की मोटर्स भी कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है जिसकी वजह से इस ड्रोन को आउटडोर में फ्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलती है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इस ड्रोन के प्रोपेलर्स को ही चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने DJI स्पार्क के प्रोपेलर्स को इसी ड्रोन की मोटर्स के अंदर कट और एडिट करके फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आगे वाले प्रोपेलर्स तो बॉडी के साथ टच नहीं हो रहे, बट पीछे वाले जो से दो प्रोपेलर्स हैं वो इस ड्रोन के मेन बॉडी फ्रेम के साथ टच हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मुझे अब ओवरऑल इस ड्रोन की बॉडी को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर इस ड्रोन की ये वाले प्रोपेलर्स इशू ना भी करते तब भी मुझे इस ड्रोन की जो ओवरऑल बॉडी और इसका फ्रेम है वो चेंज करना पड़ना था, क्योंकि जिस प्लास्टिक को यूज़ किया गया इस ड्रोन की बॉडी को बनाने के लिए वो वेट में काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा इशू ये है कि इस ड्रोन को पावर करती है 2S लिथियम पॉलीमर की 1400 mAh की बैटरी, जिसके साथ ये ड्रोन आपको अराउंड 7 से 8 मिनट का बैटरी बैकअप देता है बस। और अगर आपने इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा करने के लिए इसमें बड़ी बैटरी लगानी है तो ड्रोन के अंदर बड़ी बैटरी लगाने की जगह ही नहीं है। इसलिए मैं इसकी बॉडी कस्टमाइज बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं एक बड़ी 2S लिपो बैटरी लगा पाऊँ ताकि हम इसका बैटरी बैकअप ज़रा ज़्यादा कर पाएँ। ये जो कनेक्टर्स हैं ये ड्रोन के BLDC मोटर्स के कनेक्टर हैं और जो ड्रोन की हिंजेस हैं वो कुछ इस तरह वर्क करती हैं। ये जो कनेक्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ ये ड्रोन के अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का कनेक्टर है। जो ऑप्टिकल फ्लो है उसका कनेक्टर मैंने पहले रिमूव कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी वाईफाई बोर्ड को भी रिमूव कर दिया है। जो ड्रोन की बेस है वो ऑलमोस्ट हमारे ड्रोन के मेन इंटरनल बोर्ड से अलग हो गई है, लेकिन अभी भी जो ड्रोन की बेस है इसके अंदर वाईफाई वाला बोर्ड और इसके अलावा पावर बटन लगा हुआ है, जिसको मैं ये प्लास्टिक की शीट रिमूव करके अंदर से निकाल लेता हूँ। इस शीट के ऊपर इस ड्रोन का पावर बटन लगा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे है हमारे ड्रोन का वाईफाई कार्ड और ये डबल साइडेड बोर्ड है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। इस बोर्ड के ऊपर एंटीना की वायर्स लगी हुई थी जिनको मैंने रिमूव किया है। अब वो जो एंटीना है वो इसकी मोटर आर्म्स के अंदर लगे हुए हैं जिनको मैं अभी ये हिंजेस को रिमूव करके निकाल लेता हूँ। नॉर्मली जो ड्रोन्स में एंटीनाज होते हैं वो VTX वीडियो ट्रांसमीटर यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर वाले बोर्ड पर लगते हैं, बट इस ड्रोन के अंदर हमें वो वाईफाई बोर्ड में लगे देखने को मिलते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इस ड्रोन की जितनी भी कम्युनिकेशन है आपके मोबाइल के साथ वो इसी बोर्ड के थ्रू हो रही है, चाहे वो सेंसर्स की हो, फ्लाइट की हो या फिर FPV की हो। और जो एंटीनाज हैं वो कुछ इस तरह के हैं, इनको मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लगा के रिमूव किया है। अब यहाँ पे ये जो 4 गोल्डन पॉइंट्स हैं ये हमारे ड्रोन की LED लाइट्स हैं और ये 2 कनेक्टर्स LED लाइट्स के कनेक्टर्स हैं। और अब ये जो मेटल प्लेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ इसके नीचे हमारे ड्रोन का GPS मॉड्यूल। पर्सनली मैंने खुद इसके टेयर डाउन से पहले ये नहीं सोचा था कि इस ड्रोन के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भरी होगी और इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड होंगे। ड्रोन की बॉडी में से मैंने सारे पार्ट्स को रिमूव कर लिया है, बस ये फ़ैन और लाइट्स लगी हुई हैं जिनको मैं भी आगे चल के रिमूव कर लूँगा। और ये सब पार्ट्स हमें ड्रोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब इनके लिए मैं बनाऊंगा बॉडी और बॉडी के लिए मैं यूज़ करूंगा ये वुडन स्केल्स। ये काफ़ी कम फ्लेक्सिबल होते हैं और एट द सेम टाइम इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसके अलावा इनको कट और एडिट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। लाइक आपको हैवी इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता इनको कट या रीडिज़ाइन करने के लिए। कटिंग की मेजरमेंट्स काफ़ी प्रीसाइज तरीके से लेनी पड़ेंगी क्योंकि अगर हल्का सा भी ड्रोन मिसबैलेंस हुआ तो इसकी ओवरऑल जो फ्लाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। स्केल्स को यहाँ पे मैं जोड़ूंगा ग्लू गन के साथ। बाद में जो इनके ज्वाइंट्स हैं इनको मैं सिक्योर करूँगा इन केबल टाइज के साथ। ये काफ़ी लाइट वेट होती हैं
बट इनकी जो ग्रिप होती है वो काफ़ी डिसेंट होती है। हर जॉइंट पे मैंने 2 केबल टाइज का यूज़ किया है और जो हमारे ड्रोन की ओवरऑल बॉडी का फ्रेम है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग वगैरह की है ताकि जो हमारे ड्रोन की प्रोपेलर्स हैं वो मैं यहाँ पे लगा पाऊँ। और ये रहे हमारे ड्रोन के मेन बोर्ड्स, इनको मैं दोबारा से रेडी कर लेता हूँ ताकि इनको मैं अपने ड्रोन की बॉडी पर लगा पाऊँ। फाइनली मैंने इन सब बॉडी पार्ट्स को उसी ऑर्डर में दोबारा से कनेक्ट कर दिया है जिस ऑर्डर में मैंने इनको रिमूव किया है। आई होप सो कि ये वर्क करेंगे। अब इस टैक ऑफ बोर्ड को मैं अपने ड्रोन के फ्रेम पर लगाने के लिए सिंपल स्क्रूज का यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छे से जुड़ गया है। और जो प्रोपेलर्स हैं इनको लगाने के लिए मैं दोबारा से केबल टाई का यूज़ कर रहा हूँ। 2 केबल टाइज ऑन ईच साइड। इस ऑर्डर के साथ मैं अपने प्रोपेलर्स को अपने ड्रोन के फ्रेम पर लगाऊंगा और चारों साइड्स की मोटर को लगाने के बाद मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहा हूँ अपने वाईफाई बोर्ड को लगाने के लिए। आगे वाले बोर्ड्स को मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया है, बट जो वाईफाई वाला बोर्ड है इसके ऊपर भी मैंने टेप लगा दी है ताकि ये ह्यूमिडिटी या वाटर से डैमेज ना हो। पावर बटन को मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लगा के रिमूव कर लिया था और इसको मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप के साथ लगा रहा हूँ और एंटीनाज भी मैं इसके बिल्कुल साथ लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा ड्रोन है वो फ्लाइंग के लिए रेडी है। बस यहाँ पे बैटरी लगानी रहेगी और बैटरी लगाने के लिए भी मैं डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूँ। और बैटरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2000 mAh की है, लिथियम पॉलीमर 7.4 वोल्ट की। और ये जो हमारे ड्रोन की फाइनल लुक्स हैं वो कुछ ऐसी हैं और ये हमारे ड्रोन का स्टार्टअप। जो ड्रोन है वो अराउंड 20 से 23 सेकंड्स का टाइम लेता है अपने स्टार्टअप के लिए। इसके बाद जो ड्रोन है वो कुछ इस तरह की बीप करेगा और जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे फाइनल टच के अंदर मैंने दोनों साइड में से एक साइड की एलईडी लाइट लगाई थी इसके ऊपर और जो फ़ैन था वो लगाया था रिमूव करके इसकी मेन बॉडी से ताकि जो हमारे ड्रोन का आगे ईएससी बोर्ड है वो कूल रहे। और फाइनली अब टाइम है इस ड्रोन को आउटडोर में ले जाके चेक करने का। ड्रोन को मैंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया था इसकी ऐप के थ्रू। इसकी ऐप का नेम विंग्सलैंड S6 है। बाय द वे ये काफ़ी पुरानी ऐप है। इसकी जो लास्ट अपडेट आई थी वो 2017 के अंदर थी और जो ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट थी वो काफ़ी क्रेजी किस्म की थी। अभी यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने इसको जल्दी से लैंड किया। फिर मुझे याद आया कि इसको मैं कैलिब्रेट करता हूँ तो मैंने इसको जल्दी से कैलिब्रेट किया और इसके बाद मैंने इसको दोबारा से फ्लाई किया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे कैलिब्रेट करने के बाद जो ड्रोन की फ्लाइट थी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। जो ड्रोन था अब वो एल्टीट्यूड भी होल्ड कर रहा था। इसके अलावा ड्रोन जीपीएस के साथ भी कनेक्ट हुआ था और ड्रोन के अल्ट्रासोनिक ऑप्टिकल फ्लो वाले सेंसर्स भी वर्क कर रहे थे और ड्रोन का जो कैमरा है वो भी बिल्कुल बेहतरीन वर्किंग कर रहा था। अब इस ड्रोन को इतने सालों के बाद रीबिल्ड करके दोबारा फ्लाई करने का मजा ही कुछ और था। और आज इस ड्रोन का टेयर डाउन करने के बाद मुझे इस बात का आइडिया तो हो गया कि ये ड्रोन डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता अगर इसको सॉफ्टवेयर वाली साइड से अच्छी अपडेट्स आई होती। अदरवाइज पार्ट्स और फीचर्स को लेके ये ड्रोन भी किसी एंट्री लेवल ड्रोन से कम नहीं। खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं आप लोगों को यूट्यूब के इंटरफेस पे नजर आता रहूं।